वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद प्रवीण। आइए आज देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। हमारे पास है आज प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 40 एग्जांपल नंबर 5 जो कि है पेज नंबर 10208 पर। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। टू प्लेयर्स, दो प्लेयर है, ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गई, दो प्लेयर है। पहला कौन है? संगीता। दूसरा कौन है? रेशमा। एक है संगीता, एक है रेशमा। प्ले अ टेनिस मैच। टेनिस मैच खेलते हैं सानिया मिर्जा की तरह। It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. संगीता की प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी है? 0.62। ये हमको दी गई है। अब आगे क्या है? What is the probability of रेशमा winning the match? हमें निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा winning the match। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो प्लेयर है हमारे पास, एक है रेशमा और एक है संगीता। संगीता और रेशमा। अब हमें रेशमा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब यहां पर हम ये जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोचिए। और हर एक क्वेश्चन करने से पहले आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बारे में सोचिए और करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने देखिए प्रोबेबिलिटी में ना सिर्फ तीन ही कॉन्सेप्ट्स हैं। एक, sum of every event will be equal to 1, sum of complementary event will be always equal to 1, impossible event हमेशा 0 होता है, sure event हमेशा 1 होता है। sure और impossible हटा दिए, ज्यादा कुछ काम का नहीं है। हमें दो इवेंट देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और एक sum of every event equal to 1। तो क्या इन दोनों में कोई कॉन्सेप्ट लग सकता है यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन लाने के लिए? दोनों लग सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं sum of every event क्या होता है, वो तो हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिनेरियो है, इसमें इवेंट E1 है, E2 है, E3 है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट E3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी कि टोटल नंबर ये आउटकम्स है। एक आउटकम E1 है, E2 है, E3 है। जैसे डाइस में 6 होते हैं, कार्ड्स में 52 होते हैं, वैसे हम एक सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का सम हमेशा कितना होगा? हमेशा हमारा 1 होगा। एक तो ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग द सेम इवेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इनका सम भी हमेशा 1 होता है। अब देखते हैं हमें यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। हमारा ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है। कैसे? यहाँ पर कितने इवेंट है? सिर्फ 2 इवेंट है, यानी या तो रेशमा जीतेगी या तो संगीता जीतेगी। भाई दो लोग खेल रहे हैं, या तो रेशमा और संगीता, या तो रेशमा जीतेगी या तो संगीता जीतेगी। ऑब्वियस सी बात है। दो, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा, या तो इंडिया जीतेगी या तो इंडिया हारेगी। दो ही प्रोबेबिलिटी है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच, इंडिया जीतेगी या फिर पाकिस्तान जीतेगी। इंडिया जीतेगी तो पाकिस्तान हारेगी, पाकिस्तान जीतेगी इंडिया हारेगी। यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट यहां भी वही है रेशमा और संगीता के बारे में, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी अप्लाई होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे अप्लाई होगा? या तो रेशमा जीतेगी या तो रेशमा हारेगी, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं या तो संगीता जीतेगी या तो संगीता हारेगी, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। यहां पर संगीता की प्रोबेबिलिटी जीतने की प्लस रेशमा की प्रोबेबिलिटी जीतने की, उसका सम क्योंकि दो इवेंट है वो भी 1 होगा। चलिए आइए हम इसको इस तरीके से करके देखते हैं। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रेशमा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक हमारे पास इवेंट है संगीता के जीतने का, एक हमारे पास इवेंट है रेशमा का। यहाँ पर हमारे पास दो ही इवेंट है, E1 एंड E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं E1 निकालूं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं अगर E2 करूं तो इसका सम हमेशा 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रेशमा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ये कॉन्सेप्ट है। तो हमको संगीता की प्रोबेबिलिटी तो पता है कितनी है, 0.62। हमको निकालनी है रेशमा की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62, जो कि होता है 1 में से 100 1 माइनस 0.62 कितना होता है? 32, 0.32, ठीक है। अगर आपको इसको सीखना है कि इसको कैसे जल्दी से माइनस कैसे करते हैं, 0 अगर 100 माइनस अगर आपको 62 करना है तो कितना आएगा? सेम इसको मैं इस तरीके से कर रहा हूं। तो कभी भी आप किसी भी नंबर में से माइनस करने के लिए, सॉरी यहाँ पर 38 आएगा, ठीक है। कभी भी आप किसी भी 100 में से माइनस करने के लिए 62 से माइनस करना है तो 62 के अगले वाली स्टेप 70 पे जाना,
100 माइनस 70 कितना होगा 32। आपने ये कितना डिफरेंस था 8 का, तो 8 आपने ज्यादा माइनस करके इसमें 8 को प्लस कर दीजिए तो 38, सीधा आपका आंसर हो जाएगा 0.38। तो ये थी हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन जो कि था एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 202 का, संगीता और रेशमा का। तो यहाँ पर रेशमा की प्रोबेबिलिटी इतनी है, संगीता की इतनी है। अगर हम मान के चलते हैं, अगर हम इसको दूसरे तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, अगर ये था हमारा इवेंट वाला कि इवेंट 1 प्लस इवेंट 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा नॉट विनिंग इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा ना जीतना। तो रेशमा की ना जीतने की प्रोबेबिलिटी संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। समझो बात को, रेशमा का ना जीतना, जैसे बोलते हैं हम इंडिया हारेगी तो पाकिस्तान जीतेगी, तो दोनों इंडिया की हारने की प्रोबेबिलिटी और पाकिस्तान की जीतने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम होगी। तो वैसे ही तो रेशमा की हारने की प्रोबेबिलिटी और संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ये मैंने देखा, तो सिमिलरली यहाँ भी आ गया हमारा 0.38। ये भी हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा इस तरीके से ना करें, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कंफ्यूजन ये देखने को मिल सकती है रेशमा की ना जीतने की प्रोबेबिलिटी संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी के बीच में कई बच्चे कंफ्यूज कर सकते हो। जो समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस वाले फॉर्मूले पे आइए, इवेंट 1 प्लस इवेंट 2 इज इक्वल टू 1। ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लर्न विद प्रवीण और देखते रहिए ऐसी वीडियोस। हम आपके साथ बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आएंगे।